वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने यूपी पंचायत चुनाव पर भी कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बयान दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव के लिए मंत्री बनाए गए हैं। सर, किस तरीके की तैयारी जो है जो गुरुद्वारा चुनाव है उसको लेकर की गई है? पूरी तैयारी हमारे डायरेक्टरेट ने की है और इस बार गुरुद्वारा प्रबंधन के जो चुनाव हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ कराए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये चुनाव बहुत ही बेहतर चुनाव साबित होगा और इसमें सारी रिलीजियस पार्टीज़ मिल के शांतिपूर्वक तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने में सहयोग करेंगी। सर, इसके जो चुनाव होने हैं उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके किस तरीके से जो है चीज़ें रहेंगी, क्योंकि कुछ विवाद भी देखने को मिल रहा है। अकाली दल को लेकर जो सिंबल है वो नहीं दिया गया। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो लीगली अलाउड नहीं है। आप रूल 14 इलेक्शन गुरुद्वारा इलेक्शंस का पढ़ लीजिए। रूल 14 क्लियर कहता है कि ऑल रिलीजियस पार्टीज द्वारा रजिस्टर्ड दे कैन पार्टिसिपेट इलेक्शन, दे कैन बी अलॉटेड रिजर्व सिंबल्स। सर, इसके इतर अगर यूपी पंचायत चुनाव की बात करें तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयार करेगी किसान आंदोलन के बीच में, खास तौर पर जब यूपी के जो पंचायत चुनाव है वो होने वाले हैं? जिला पंचायत चुनाव मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने में कारगर साबित हुए हैं। इस चुनाव की तैयारी के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो गया है और आज उत्तर प्रदेश के एक गांव में आम आदमी पार्टी की और दिल्ली के मॉडल की चर्चा हो रही है। जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिली हैं उसी तरह की सुविधाएं यूपी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। लोग ऐसा चाहते हैं और जहां जहां मैं गया हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग मैं गया हूं, सभी जगह लोग कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आते। तो हमने अब उनको कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब दो तरह के मॉडल देश के अंदर, एक गुजरात मॉडल है, एक उत्तर प्रदेश मॉडल है। गुजरात मॉडल को आपने देख लिया, जहाँ सरकारी संस्थान लगातार बिक रहे हैं, जहाँ लोगों में नफरत पैदा की जा रही है, जहाँ दंगे हो रहे हैं, जहाँ लोगों की जातीय धर्म पूछ के मार दिया जा रहा है, जहाँ थाने में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं, उनकी भी पिटाई हो रही है। और एक तरफ दिल्ली का मॉडल है, काम का मॉडल है, जहाँ दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली, यहाँ तक कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, जहाँ सरकारी स्कूल इतने बेहतर हो गए हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हो रही हैं। मैं समझता हूँ का असर पड़ेगा सर इस निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन ने देश के लोगों की आंख खोल दी है, मजदूरों की आंखें खोल दी है, किसानों की आंखें खोल दी है। सबको पता लग गया कि किस तरह झूठ बोल के पिछले चुनाव में आपकी वोट पे डाका डाला गया है और आज पूरे देश को किस तरह बेचा जा रहा है। आप सबको पता चल गया कि किस तरह ये 3 किसी से संबंधित कानून, जिनको किसानों से संबंधित कानून कहा जाता है, बेसिकली बड़े उद्योगपतियों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और किसानी पर उनका कब्जा करने के लिए ये बिल लेके आए गए। इसकी अब जानकारी मैं समझता हूँ देश के हर नागरिक को हो गई है और इसका असर निश्चित तौर पर चुनाव पर पड़ेगा। धन्यवाद सर जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।